जय हिंद। मैं भारद्वाज सर, रेलवे टेक्नीशियन, आप सभी लोगों का आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉरेक्स क्लासेस पे स्वागत है। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने रेशियो प्रोपोर्शन का टोटल 54 नंबर सवाल तक देख लिया था। तो आज 55 नंबर सवाल से स्टार्ट होगा। तो आइए देखते हैं कि 55 नंबर सवाल क्या बोल रहा है। 55 नंबर सवाल बोला है कि यदि एक व्यक्ति के आय तथा व्यय का अनुपात 11:10 के अनुपात में है, यदि प्रति वर्ष 9,000 रुपया की बचत करता है तो उसकी मासिक आय कितनी है। आइए जैसा ध्यान दीजिएगा, जो बात बोला है उस सारी बातों को हम लोग बोर्ड पे लिखते हैं। तो एक व्यक्ति के आय और व्यय का अनुपात दिया। 55 नंबर सवाल क्या बोल रहा है सर? एक व्यक्ति के आय और व्यय का अनुपात दिया। आय मतलब कमाई और व्यय मतलब होता है खर्च। आय और व्यय का रेशियो दिया है 11:10 दिया है और बोला है एक साल में 9,000 रुपया की बचत करता है। तो ये 9,000 किसको दर्शाता है? बचत को। एक साल का बचत, एक साल का बचत है तो हम लोग भी अनुपात में बचत ही निकालेंगे, क्योंकि हम लोगों को पता है कि जो रुपया वाला डाटा होता है वही अनुपातिक डाटा निकालना पड़ता है। रुपया वाला डाटा है कि 9,000 रुपया का बचत कर रहा है एक साल में, तो हम लोग जानेंगे सर अनुपात में कितना बचाता है। आप सोचिए जरा सा, 11 रुपया कमाते हैं, 10 रुपया खर्च कर देते तो बचाते कितना है आप? 1 रुपया बचाते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे 11x यदि कमाता है और 10x खर्च कर देता है तो बचाता है x रुपया। लेकिन रुपया में कितना बचत किया? 9,000। ये भी बचत को दर्शाया, ये भी बचत को दर्शाया, दोनों को बराबर कर दिए। x का वैल्यू निकल गया 9,000, तो 10x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 90,000 हो जाएगा। और 11x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 99,000 हो जाएगा। और बोला है कि बताइए कि इसकी मासिक आय कितनी है, मतलब मासिक मतलब एक महीने में कितना कमाता है। सर अगर टोटल एक साल के कमाई में 12 से भागा दे दीजिएगा तो एक माह का कमाई निकल जाएगा। आइए जैसा ध्यान दीजिएगा, एक माह में 99,000 कमाता है और यहां पे 99,000 कमाता है। इसमें अगर हम लोग 12 से भागा दे देंगे तो एक माह का निकल जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, एक माह का आमदनी कितना हो जाएगा? यहाँ पे आमदनी कितना हो जाएगा? 99,000 में अगर हम लोग 12 से भागा दे देंगे तो एक महीने का कमाई निकलेगा। ध्यान दीजिएगा, तो 12 सत्ते कितना हो जाएगा? 84, 12 96 और देखिए 3 शून्य हो जाएगा, 12 दूना 24, 6 शून्य हो जाएगा, 12 पंचा 60, 0 हो जाएगा। यानी एक महीने में वो 8250 रुपया कमाता है। तो समझ में आ गया है आप लोगों को। अगले सवाल में बढ़ जाते हैं। ध्यान दीजिएगा जरा सा, अगला सवाल क्या बोला है यहां पर। अगला सवाल है 7:11 के प्रत्येक पद में से किस संख्या को जोड़ने पर 3:4 हो जाएगा। ऐसा सवाल पीछे भी आ चुका है। आइए जैसा इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ पे 56 नंबर के सवाल में बोला है एक रेशियो दिया है 7:11। बोला प्रत्येक में क्या जोड़ दे ताकि ये 3:4 बन जाए। मतलब ये पूछना चाह रहा है कि प्रत्येक में क्या जोड़ दे ताकि 3:4 के बराबर हो जाए। तो हम लोगों को सर नहीं पता है कि प्रत्येक में कितना जोड़ना पड़ेगा, तो हम लोग मान लेते हैं कि प्रत्येक में x जोड़ देंगे तो 3:4 के बराबर हो जाएगा और x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए अभी क्या है, 7:11 है, मतलब 7/11 है। हमने माना कि प्रत्येक में यदि x जोड़ देंगे तो 3/4 के बराबर हो जाएगा। अब हम लोगों को x का वैल्यू निकालना है। x बता देगा कि प्रत्येक में कितना जोड़ने से 3:4 के बराबर हो जाएगा। आइए ध्यान दीजिए, कोना कोने गुना करिएगा तो 7 चौके 28 प्लस 4x बराबर हो जाएगा 11 तिया 33 प्लस हो जाएगा 3x। ये इधर आके माइनस होगा, 4x में से 3x जाएगा, x बचेगा और 28 उधर जाके माइनस होगा तो 5 हो गया। x का वैल्यू निकल गया 5। यानी पता चल गया कि प्रत्येक में यदि 5 जोड़ा जाए तो 3/4 बन जाएगा। देख लीजिए कैसे, इसमें अगर 5 जोड़ेंगे तो 7 5 हो जाएगा 12 और इसमें 5 जोड़ देंगे तो 11 5 हो जाएगा 16। और इसको जब किसी रेशियो को हम लोग काट सकते हैं, इसको काटिएगा आप 4 से काटिए, 4 तिया 12, 4 चौका 16। तो देखिए कि दोनों में 5 जोड़े तो कट फट के कितना आ गया? 3:4 आ गया है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। अगले सवाल में बढ़ जाते हैं। तो अगला सवाल सुनिएगा 7 नंबर का, सॉरी कितना, 57 नंबर का। बोला दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है और इसका लघुत्तम समावर्तक 84 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। जो बात बोला है उसी बात को बोर्ड पे लिखेंगे और हम लोग समझने का प्रयास करेंगे आखिर ये बोल क्या रहा है। ध्यान दीजिएगा जरा सा यहाँ पे,
यहाँ देखिए तो यहाँ 57 नंबर के सवाल में बोला दो संख्या का रेशियो दिया है सर, दो संख्या का रेशियो दिया है 3:4 और इसका दोनों का एलसीएम दिया है 84, दोनों का एलसीएम दिया हम लोगों को 84। बोला दोनों संख्या में बड़ी कौन है, तो सर हम लोग डायरेक्ट अनुपात को देखकर किसी भी संख्या को पता नहीं कर सकते। हाँ, अगर ये दोनों अनुपातिक का कोई संख्यात्मक वैल्यू दिया है तो संख्यात्मक वैल्यू के आधार पर दोनों संख्या को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अब देखना यह है कि एलसीएम दोनों, ये 84 जो है दोनों का एलसीएम है, तो अनुपात में भी हम लोग दोनों का एलसीएम ही निकालेंगे। यानी ये संख्यात्मक डाटा जिस चीज को दर्शाता है अनुपात में भी उसी चीज को निकालते हैं। संख्यात्मक डाटा यहाँ एलसीएम को दर्शा रहा है तो अनुपात में भी दोनों का एलसीएम ही निकालेंगे। 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है 12, यानी अनुपात 12 हो जाएगा दोनों का एलसीएम, लेकिन संख्या में दोनों का एलसीएम कितना 84। अनुपात देखिए, अनुपात 1 का वैल्यू निकालिएगा, यानी 12 बाल्टी में 84 लड्डू, तो 1 बाल्टी में कितना बरसते 84, 7 लड्डू। 1 बाल्टी में 7 लड्डू तो सर 4 बाल्टी में कितना 28 लड्डू, और 1 बाल्टी में 7 लड्डू तो 3 बाल्टी में कितना 21 लड्डू। यहां से दोनों संख्या निकल गया 21 और 28। बोला दोनों में बड़ी कौन है, तो दोनों में बड़ी कौन हो जाएगा 28 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अगले सवाल में बढ़ जाते हैं। अगला सवाल सुनिएगा 58 नंबर का सवाल। सवाल देखिए बोला है कि दो प्राकृतिक संख्याएं 3:5 के अनुपात में है और दोनों का गुणनफल दिया है 2160। बोला इनमें छोटी संख्या कौन सी होंगी। वही बात है सर, दोनों का रेशियो दिया और दोनों का गुणनफल दे दिया है, तो इस बार हम लोग दोनों का गुणनफल बराबर गुणनफल करेंगे। आइए जरा ध्यान दीजिएगा, इधर 58 नंबर का सवाल में बोला है कि दो संख्याओं का रेशियो दिया हम लोगों को यहाँ पे 3:5। बोला दोनों का गुणनफल है 2160, दोनों का गुणनफल दिया हम लोगों को 2160। ध्यान रखिएगा सर, जब दोनों का गुणनफल दिया तो अनुपात में भी दोनों का गुणनफल ही निकालना पड़ेगा, तब दोनों को बराबर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि इधर दिया गुणनफल इधर योग बराबर गुणनफल कर दीजिएगा, गड़बड़ा जाएगा सारा मामला। आइए ध्यान दीजिएगा, लेकिन सर याद रहे कि जब गुणनफल दिया हो तो यहां पर आपको दोनों में x लगाना ही पड़ेगा। अगर योग दिया रहेगा तो डायरेक्ट योग बराबर योग कर सकते हैं, लेकिन एलसीएम दिया रहेगा तो डायरेक्ट एलसीएम बराबर एलसीएम कर सकते हैं। लेकिन अगर गुणनफल भागफल की बात होगा तो दोनों में x लगा दीजिएगा। और देखिए तो जरा सा 3x को 5x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 × 5 = 15, x गुना x स्क्वायर, ये हो जाएगा 15x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2160। और 15 से इसको काटिएगा, 15 × 15 और ये हो जाएगा 6 15 चौका 60 हो जाएगा, 15 चौका 60 हो जाएगा। x स्क्वायर बराबर 144 हो जाएगा, स्क्वायर उधर रूट बनेगा तो x बराबर हो जाएगा 12। x बराबर 12 निकला तो दूसरा संख्या हो जाएगा, x का वैल्यू रखेंगे तो 12 × 5 = 60 और यहां पर 12 रखेंगे तो 12 यह हो जाएगा 36। हम लोगों से क्वेश्चन क्या पूछा था 58 नंबर में, बोला इनमें छोटी संख्या कौन है। दोनों संख्या पता चल गया, एक संख्या 36 होगा, दूसरा संख्या 60 होगा, और बोला छोटी संख्या कौन, तो छोटी संख्या हो जाएगा 36 आंसर। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। अगले सवाल में बढ़ जाते हैं। अगला सवाल सुनिएगा 59 नंबर का सवाल। सवाल देखिए तो जरा सा क्या बोला है कि 1000 रुपया को A तथा B में 3:2 के अनुपात में विभक्त करे, A को कितना प्राप्त होगा। आइए जरा सा ध्यान दीजिएगा सर, 1000 को बांटा गया है किसमें, A और B में बांटा गया है, और क्वेश्चन बोला है कि A और B में जो बांटा गया है वो किस रेशियो में बांटा गया है, 3:2 के अनुपात में बांटा गया है, और क्वेश्चन बोला कि ऐसे में A को कितना प्राप्त होगा। आइए जैसा ध्यान दीजिएगा, एक बात ध्यान दीजिए, जब दोनों में मिला करके 1000 रुपया बांटे तो दोनों का योग कितना हो जाएगा 1000। 1000 दोनों में बांट दिए तो दोनों का योग 1000 न होगा सर, यानी 1000 दोनों के योग को दर्शाता है।
तो अनुपात में भी दोनों का योग ही निकालेंगे। योग निकालने से पहले आप x लगा दीजिए तो ठीक रहेगा। दोनों का योग अनुपात में हो जाएगा 5x, लेकिन रुपया में दोनों का योग था 1000 और बराबर कर देंगे 1000, x बराबर हो जाएगा 200। तो क्वेश्चन बोला कि a को कितना मिला, x का वैल्यू यहां रख दीजिएगा 200, तो यह कितना हो जाएगा 600, यानी a को 600 मिला। और b पूछता b को कितना, तो b को मिला होगा 2 गुना 200 बराबर हो जाएगा 400 रुपया। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। अगले सवाल में बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला सवाल सुनिएगा 60 नंबर का। 60 नंबर का सवाल बोला है कि ए बी सी में 1050 रुपया को इस प्रकार से विभक्त किया गया है कि ए का भाग बी तथा सी के संयुक्त भाग का 2/5 है। तो बोला ए को कितना मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, ए बी सी में 1050 रुपया बांटा गया। ए भैया, जब ए बी सी में 1050 बांटिएगा तो फिर तीनों का योग हो जाएगा 1050, यानी तीनों मिलाकर के 1050 बांटे, मतलब तीनों का योग कितना 1050। आगे जो क्वेश्चन बोला उसको बोर्ड पे लिख रहे हैं। क्वेश्चन बोला है 60 नंबर में कि ए का भाग जो है ना बी और सी के सम्मिलित भाग का, इसके भाग का 2/5 है। ये मतलब ए बी और सी के टोटल का 2/5 है। ये मतलब टोटल का 2/5 है। ये मतलब टोटल का 2/5 के बराबर है। ये नहीं समझ में आया। एक क्वेश्चन बोला सर कि तीनों मिला करके 10 कितना बांटा गया, यहां पर 1050 रुपया। आगे बोला कि ए का भाग बी और सी के टोटल का 2/5, यानी टोटल का 2/5 है, मतलब टोटल का 2/5 के बराबर है। समझ में आ रहा है ना। आगे ध्यान दीजिएगा, का मतलब क्या होता है सर, गुना होता है। तो यहां गुना भी लिख सकते हैं हम लोग। और देखिए ये वाला टर्म गुना है तो बट्टा में आ जाएगा। ए बट्टा कितना बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 2/5। और सर इसको बट्टा को रेशियो में लिख सकते हैं। ए अनुपात बी प्लस सी कितना हो जाएगा, ए के सामने वाला ए के नीचे और बी के प्लस सी के सामने वाला बी इसके नीचे। अब ध्यान दीजिएगा, यानी ये सर 5 बी प्लस सी का टोटल हिस्सा है। तीनों मिलाकर के बांटा गया था कितना 1050। अब देखिए अनुपात में भी तीनों का योग निकालेंगे। दोनों का योग है 5, दोनों के योग में ए का योग जोड़ दीजिएगा तो तीनों का योग निकल जाएगा, है ना सर। ये देखिए दोनों का योग कितना 5, दोनों के योग में ए को जोड़ दीजिएगा तो तीनों का योग निकल गया। ये अनुपात में तीनों का योग 7x और रुपया में तीनों का योग 1050 रुपया। ये भी तीनों का योग और ये भी तीनों का योग, दोनों को बराबर कर दिए। x का वैल्यू निकालेंगे। 7 एकम 7, 3 शून्य 7 5 35। x का वैल्यू कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, है ना। बोला a को कितना, a को आप यहाँ x का वैल्यू रख दीजिए 150, तो 150 दुगुना हो जाएगा 300 हो जाएगा। अब सर यहां पर रखिएगा ना x का वैल्यू, तो ये हो जाएगा 150 पंचे कितना 750। ये 750 बी और सी का टोटल हिस्सा। अब ये सोच रहे होइएगा आप कि सर अगर सी का हिस्सा पूछेगा तो कैसे निकालेंगे। नहीं निकाल पाएंगे सर। जब दोनों का टोटल हिस्सा 750 है, किसी एक का हिस्सा कैसे पता कर पाएंगे। हाँ, अगर सी का दे देता तो इसमें सी का घटा देते, बी का निकल जाता। अगर बी का दे देता इसमें बी का घटा देते तो सी का निकल जाता। आइए 61 नंबर का सवाल देखते हैं कि क्या बोल रहा है। सवाल बोला है कि एक धनराशि को ए बी सी डी में क्रमशः 3:4:9:10 के अनुपात में विभक्त किया जाता है। बोला सी का भाग बी के भाग से 2580 रुपया अधिक है, तो ए तथा डी का कुल राशि कितनी हुई। आइए जैसा जो बात बोला उसी को हम लोग बोर्ड पे लिखेंगे। क्वेश्चन बोला है कि देखिए यहाँ पे 61 नंबर का सवाल है। बोला है ए बी सी डी में बांटा गया, ए बी सी डी। यहाँ पे देखिए तीनों के धनों का रेशियो का अनुपात दिया है, ये 3:4:9 आगे दिया हम लोगों को 10। आगे देखिए सब में x लगा देते हैं। रेशियो में जब भी दे रहेगा ना तो x लगा दीजिएगा तो सही रहेगा आपके लिए। क्वेश्चन बोला है कि c का भाग b के भाग से 2580 अधिक है। ये 2580 किसको दर्शाता है। बोला c b से इतना अधिक है,
सी बी से इतना अधिक है, मतलब सी अधिक है बी से 2580। जब ये रुपया वाला डाटा सी और बी में अधिक को दर्शाता है तो अनुपात में भी हम लोग देखेंगे कि सी बी से कितना अधिक है। जो रुपया वाला डाटा दिया रहेगा वही अनुपातिक डाटा निकालना पड़ेगा। तो ये किसको दर्शाया था, ये दर्शा रहा है कि सी बी से कितना अधिक है। तो हम लोग देखेंगे अनुपात में सी बी से कितना अधिक है। तो ये 4 ये 9 5 अधिक है 5x, यानी सी बी से इतना अधिक है। रुपया में कितना अधिक है, सी बी से 2580 अधिक है। 5 से कटवाइएगा, 5 5 25, 5 एकम 5, 5 6 के 30 हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा 516। क्वेश्चन हम लोगों से पूछ रहा था कि बताइए ए तथा डी का कुल रकम कितना होगा। ए यहां पर है, डी यहां पर है, दोनों का कुल रकम कितना है, 10 3 13x। और बोला रुपया में बताइए, ये तो अनुपात में टोटल हुआ। रुपया में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि x का वैल्यू रखना पड़ेगा। 13 गुना 516 बराबर कितना हो जाएगा, 13 के 78, 13 कम 13 13 7 हो जाएगा। 20 का 0 हाथ में बचा 2, 13 5 65, 2 67 हो जाएगा। यानी ए और डी का टोटल हिस्सा अनुपात में तो 13x होगा, लेकिन रुपया में 6708 रुपया हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अगले सवाल में बढ़ जाते हैं हम। अगला 62 नंबर का सवाल सुनिएगा। यहां बोला कि 1655 रुपया 90 पैसा को अमित, विपिन और चंद्रा के बीच इस प्रकार बांटा गया कि अमित को मिलने वाले प्रति 2 रुपया पर विपिन को 3 रुपया मिले तथा विपिन को मिलने वाले 4 रुपया पे चंद्रा को 3 रुपया मिले। बोला अमित का भाग कितना होगा। आइए जरा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सर 1655 रुपया 90 पैसा, कितना रुपया, 1655 रुपया और 90 पैसा, ये 3 व्यक्तियों में बांटा गया है। वो व्यक्ति कौन कौन है, अमित, विपिन और चंद्रा, 3 व्यक्तियों में बांटा गया। किस प्रकार बांटा गया, तो अमित को 2 मिलता है तो विपिन को 3 मिलता है। अमित को ए से अमित को 2 मिलता है तो विपिन को 3 मिलता है। अमित और विपिन में तुलना किया तो सर रेशियो लिखती है। आगे क्वेश्चन बोला है कि विपिन को 4 रुपया तो चंद्रा को 3, विपिन को 4 मिलता है तो चंद्रा को 3 मिलता है। सर विपिन और चंद्रा में तुलना किया तो दोनों को हम एक साथ लिख दिए। अब देखिए विपिन को बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करना ये अच्छे तरीके से जानते हैं आप लोग। 3 और 4 को समान करना है तो दोनों का एलसीएम देखना पड़ेगा कितना होता है। दोनों का एलसीएम हो जाएगा 12, मतलब 12 इसको भी बनाना है, 12 इसको भी बनाना है। इसको 12 बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, 3 से। थ्योरी में बताए थे 3 से इसमें गुना करिएगा तो इसमें भी करना पड़ेगा। इसको 12 बनाने के लिए 4 से गुना करना पड़ेगा, 4 से इसमें गुना करिएगा तो इसमें भी करना पड़ेगा। अब तीनों के बीच तुलना हो जाएगा। अमित को रेशियो बैलेंस कर दिए तो अमित, विपिन और चंद्रा तीनों के बीच बैलेंस रेशियो कितना हो जाएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी, 8 अनुपात 12 अनुपात 9 हो गया। अब देखिए 1655 रुपया 90 पैसा तीनों के बीच बांटा गया था, मतलब तीनों का योग 1655 90 पैसा होगा। अब जब ये तीनों के योग को दर्शाता है तो अनुपात में भी तीनों का योग ही निकालेंगे। यहाँ x लगा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 20 8 9 कितना हो जाएगा, 29x बराबर कितना आपका 1655 रुपया और कितना हो जाएगा आपका 90 पैसा, है ना सर। 29x बराबर इतना, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1655 रुपया और 90 पैसा, बट्टा में हो जाएगा 29। ये x का वैल्यू निकला है सर। और x का वैल्यू कहीं भी पुट कर दीजिएगा तो उसका हिस्सा निकल जाएगा। आप यहां पर पुट करिएगा तो a का हिस्सा निकलेगा, यहां पुट करिएगा b का हिस्सा निकलेगा और यहां पुट करिएगा तो c का हिस्सा निकल जाएगा। हम लोगों से पूछा था क्वेश्चन कि बताइए इसमें अमित का हिस्सा कितना, तो सर x का वैल्यू यहां तो मतलब 8 गुना x है तो x का इतना वैल्यू 8 गुना हो जाएगा 1655.90 पैसा, अब बट्टा कितना हो जाएगा 29। जब इसको सर भागा दे लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 456.80।
456.80 पैसा हो जाएगा आंसर, यानी 456.80 ये कर लीजिएगा सर। हम कैलकुलेशन करेंगे तो लंबा हो जाएगा, वीडियो लंबा बनेगा। समझ में आ रहा है ना बात। अगला सवाल पे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल सुनिएगा जरा, 63 नंबर का सवाल बोला है कि एक व्यक्ति अपनी संपत्ति को इस प्रकार से विभक्त किया कि उसकी पुत्री और पत्नी के भाग और पत्नी और पुत्र के भाग में 3:1 का अनुपात है। यदि पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपया कम मिला है तो बोला बताइए संपत्ति की कुल रकम कितना। आइए, कोई बड़ी बात नहीं है सर। यहाँ पर एक व्यक्ति अपनी संपत्ति को 3 भागों में बांटा, पत्नी, पुत्र और पुत्री, और बोला दो। यहाँ पे पहली बार तुलना किया पुत्र और पत्नी के बीच, और दूसरी बार तुलना किया पत्नी और पुत्र के बीच। तो क्वेश्चन बोला कि बताइए, आगे क्वेश्चन बोला पुत्र को पुत्री से 10,000 कम मिला, तो क्वेश्चन बोला टोटल संपत्ति कितना था। आइए ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 63 नंबर में पहला तुलना किया पुत्री और पत्नी, पोद्रुगुकार तोदृगीकार, पुत्री और पत्नी के बीच, इन दोनों के बीच में किस रेशियो में बांटा, 3:1 के अनुपात में। आगे पत्नी और पुत्र के बीच में भी यही रेशियो में बांटा। आगे ध्यान दीजिएगा, पत्नी और पुत्र के बीच भी 3:1 के अनुपात में ही बांटा है। आगे ध्यान दीजिए सर, पत्नी को बैलेंस करना पड़ेगा, पत्नी को बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने का मतलब दोनों को समान करना पड़ेगा। समान कैसे कर पाइएगा, दोनों का एलसीएम होता है 3, ये तो 3 बनने हैं, इसको 3 बनाना पड़ेगा, मतलब 3 से गुना करना पड़ेगा। अब बैलेंस हो चुका है तो अब हो जाएगा यहाँ पर पुत्री और हो जाएगा पत्नी और हो जाएगा पुत्र में किस अनुपात में बटा है, 9:3:1 के अनुपात में। आगे 1 रुपया वाला डाटा दिया कि पुत्र को पुत्री से 10,000 कम मिला। सॉरी, देखिए यहाँ पे पुत्र को पुत्री से 10,000 कम मिला है, तो अनुपात में कितना कम मिला है सर, पुत्र को पुत्री से 8 कम मिला है। 9 में से 1 गया, 8 कम मिला है। अनुपात 8 बराबर हो जाएगा 10,000, अनुपात 1 बराबर हो जाएगा 8 से कटाइएगा, 8 एकम 8, 2 शून्य, 8 दूना 16, 4 शून्य, 8 पंचे 40, 1250 हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा था बताइए कि कुल संपत्ति कितना। कुल संपत्ति तीनों का योग कर देंगे तो कुल संपत्ति निकल जाएगा 9 3 12 1 13। टोटल संपत्ति अनुपात 13 है सर। एक बाल्टी में 1250 अटा तो 13 बाल्टी में कितना अटेगा, 13 गुना 1250, यानी टोटल संपत्ति हो जाएगा 13 गुना 1250 बराबर ये हो जाएगा 0, 13 पचे 65, 13 दूना 26, 26 6 कितना हो जाएगा 32 और 13 कम 13, 13 3 कितना हो जाएगा 16, यानी टोटल संपत्ति था 16,250 रुपया। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी आंसर। तो हम ये आशा करते हैं कि आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगता है तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि उन लोगों का भी हेल्प हो पाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।